हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज चूँकि डेट 16 मार्च है और अब मुश्किल से 20-22 दिन ही बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। एग्ज़ाम आपका वही एमपी पुलिस कांस्टेबल, और उसी के लिए मैं अपने सारे वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। और जो बच्चे बिल्कुल टॉपिक वाइज टाइप वाइज सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, है ना। पर मेरा अभी मेनली फोकस एमपी पुलिस कांस्टेबल के उन सब बच्चों को तैयार करना है जो कि इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, राइट। चूँकि इस वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम को ही कंप्लीट करेंगे और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। बहुत अच्छे टाइप के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है दो नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। मीन एक टैंक है जिसमें दो नल हैं, पहला नल उस टैंक को 10 घंटे में कंप्लीट कर देता है ना, भरकर, और दूसरा उसको भरने के लिए 12 घंटे लेता है, ओके। फिर लिखा है टैंक में खाली करने वाला नल सी है, उसी टैंक में एक और नल लगा हुआ है जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है और उसका नाम हमने दे रखा है सी, ओके। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है, और यदि तीनों नलों को आप ओपन करते हो तो पूरा कंप्लीट टैंक भरने में ले रहे हैं कितने 30 आवर। इसका मीन ये है कि इसमें दो टैंक जो नल है ना वो क्या कर रहे हैं, ओपन वर्क कर रहे हैं, मतलब फिल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरा नल है वो क्या कर रहा है, वो आउटलेट नल है ना, मतलब वो टैंक के पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है, ठीक। फिर कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए अकेला नल सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। फिर हमें वही बताना है कि जो एक आउटलेट टैब है आखिर यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो उसको खाली करने में कितना समय लेगा, राइट। क्योंकि जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसी वैसी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए पूरा अच्छे से डिटेल में लिख कर बताऊंगा। देखो, जो पहला नल है जिसका नाम है ए, वो इस टैंक को भरने में लेता है कितने 10 घंटे, ओके। जो दूसरा नल है बी, वो इसी टैंक या टंकी या जो भी है तालाब उसको भरने में लेता है कितने 12 घंटे, ठीक। और जो तीसरा नल है जिसका नाम है सी, वो एक आउटलेट नल है, मतलब टैंक के भरे हुए पानी को बाहर करता है और उसका टाइम पीरियड हमको दिया नहीं है, वही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको छोड़ देंगे। अब यदि तीनों नल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप चलाते हो तो सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, है ना, ए प्लस बी माइनस सी, और कह रहा है कि 30 घंटे में टोटल टैंक जो है वो फिल हो जाएगा, है ना, कंप्लीट भर जाएगा, ओके। सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है कि जो टंकी है या टैंक है उसका कैपेसिटी पता किया जाए, क्षमता पता किया जाए। तो वो कैसे पता करते हैं, 10, 12 और 30 इन तीनों का हम लोग लेंगे क्या सर, एलसीएम। तो 10, 12 और 30 का एलसीएम आता है 60। इसका मतलब ये है कि जो टोटल टैंक है ना उसका कैपेसिटी कितना है 60 यूनिट लीटर, पर इसको मैं लीटर लिख दे रहा हूं, बाकी इसको बोला क्या जाता है 60 यूनिट लीटर, ओके। अब हम जानते हैं कैपेसिटी में यदि हम डिवाइड करते हैं टाइम का तो हमें क्या पता चलता है, एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी, जिसका टाइम है, और ये टाइम किसका है, ए का, ये किसका है, बी का। तो ये ए का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, यहाँ से बी का पता चल जाएगा। कैसे, 60 का डिवाइड करूंगा 10 में तो क्या आएगा 6, 60 का डिवाइड करूंगा 12 में क्या आएगा 5, फिर 60 का डिवाइड करूंगा 30 में तो क्या आएगा 2। अब बात ये आती है ये 6 किसकी एफिशिएंसी है, ए की, ये 5 किसकी है, बी की, और ये 2 किसकी है, तो इन तीनों की मिला के, ध्यान रखिएगा तीनों की मिला के, ठीक। जब इतना निकल के आ जाए ना तो फिर सोचा करो यार ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है और तीनों की मिला के 2 है, मतलब ओवरऑल तो कम है, और सेपरेटली देखा जाए तो ए की भी ज्यादा बी की भी ज्यादा। इसका मीन ये है जो तीसरा नल है चूंकि वो तो है भी आउटलेट, मतलब वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों की मिला के तो 11, ठीक। और इन तीनों की मिला के क्या है, तो आप बोलेंगे इन तीनों की मिला के 2। तो जिनको नहीं आता ना समझ में वो ऐसे कर लिया करो, देखो तीनों की मिला के क्या है, तो आप बोलोगे तीनों की मिला के 2, और इन दोनों की मिला के क्या है, तो आप बोलेंगे 11। तो याद करो इन दोनों की जगह में 11 रख सकता हूं, 11 माइनस सी इक्वल टू 2, तो सी उधर ले जाओ, 2 इधर आ जाएगा, तो 11 माइनस 2 इक्वल टू सी, तो सी की एफिशिएंसी आ गई बच्चे कितनी 9, है ना। कुछ बच्चे मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बोले थे कि आप एफिशिएंसी कैसे निकाल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से बताइए, है ना। तो उसके लिए मैंने थोड़ा अच्छे से इनको समझाया है, राइट। करना ऐसी और बहुत सिंपल है। तो ओवरऑल हमको पता चल गया सी की एफिशिएंसी सर क्या है 9 है ना। कैसे पता चली आप समझ रहे हो ना, देखो इन दोनों की मिला के ऐसे सोचा करो 11 है, तो ओवरऑल आ रही है 2, तो सिंपल सी बात है इसकी जो एफिशिएंसी वो नेगेटिव होगी, है ना। और वो होने भी लग रही है कितनी 9, और वो कायम होगी नेगेटिव होगी, मतलब माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है।
बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब ऐसे सोचो, भले इन तीनों की जोड़ो आप तो 11 आई, 11 में से 9 गया तो ओवरऑल कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी। सही है कि नहीं? गुड। अब ऐसे सोचो, वो कह रहा है कि यदि मान लो एक टैंक पूरा भरा हुआ है, यही टैंक पूरा भरा हुआ है और हमें क्या करना है, खाली करना है, और किससे, सी के द्वारा। तो बताओ कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, काम कितना करना है, 60 लीटर पानी खाली करना है, और किस स्पीड से करना है या किस एफिशिएंसी से करना है, तो सी की एफिशिएंसी से, और वो है कितनी, 9, है ना। या फिर ऐसे समझ लो 60 लीटर की टंकी को खाली कर रहे हैं 9 लीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, लीटर से लीटर काट दो, 3 से चालू हो जाओ तो ये 20 आएगा, और ये कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करो तो 3 छंग 18 होता है, फिर 2/3 आवर। पक्की बात है, मतलब 6 सही 2/3 घंटे में वो टंकी जो है ना कंप्लीट खाली हो जाएगी। राइट, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में। ध्यान रखिएगा, जो टाइम दिया रहता है उसका एलसीएम लीजिए, इस एलसीएम को हम बोलते हैं कैपेसिटी, इसमें डिवाइड कीजिए उसी टाइमिंग का, तो पता चलेगी क्या, एफिशिएंसी। राइट, इसके बाद आप बस कैलकुलेट करो कि जिसकी एफिशिएंसी निकालनी, मतलब नहीं है, नहीं दी गई है, उसकी निकालनी है। तो सी की नहीं दी गई तो सी की फाइंड आउट कर ली, और जस्ट उसके बाद जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे हमने कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया, है ना। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होगी। राइट, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज को। आइए देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। इसमें लिखा है 2 नल ए तथा बी अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए नल किसी टंकी को भरने में 1 घंटे ले रहा है, और बी नल उसी टंकी को भरने में 75 मिनट लेने लग रहा है, तथा नल सी हौज को खाली करता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 50 मिनट में भर जाता है। ठीक, एक तीसरा नल भी है जिसका नाम सी है, जो कि एक आउटलेट टैब है। साथ ही यदि तीनों नल को आप एक साथ ओपन करते हैं तो क्या बोल रहा है, 50 मिनट में टंकी कंप्लीट फिल होती है, भर जाती है। याद कीजिए कि नल सी भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लेगा, है ना। ये भी सेम टोटल वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो थी वहां पे 10, 12 और 30 थी, आपको याद हो तो। और इस बार जो है वो कितनी है भाई, 1 घंटा 75 मिनट और 50 मिनट। राइट, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी है ना, ऐसा हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। तो आइए, अब मैं वो सब लिखूंगा नहीं क्योंकि लास्ट टाइम लिख चुका हूं, क्वेश्चन वैसी है, उस तरीके से सॉल्व करूंगा जैसा हमने पेपर हॉल में करना है। तो आइए, सबसे पहले पहला नल है जिसका नाम ए है, वो ले रहा है 1 घंटे। 1 घंटे लिखो या 60 मिनट लिखो, बात वही होती है, तो मैं इस बार लिख रहा हूं 60 मिनट। ओके, दूसरा नल इसी टंकी को भरने में ले रहा है 75 मिनट, और तीसरा जो नल है वो है ना क्या कर रहा है, वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो मैं सी लिख दे रहा हूं और ऐसे लगा दे रहा हूं। ठीक, और तीनों मिला के उस टंकी को भरने में ले रहा है कितने, 50 मिनट। पक्की बात। ओके, तो भाई हमको सबसे पहला काम 60, 75 और 50 का एलसीएम लेना होगा, जो कि कितना आएगा, 50, 60, 75, 75 का 300, है ना, बिल्कुल सही। तो 300 जो है वो हमारा आ जाएगा क्या, एलसीएम, क्योंकि ये भी कट जाएगा और तीनों ही कट जाएंगे। ओके, है ना, बिल्कुल सही। अब हम एफ क्या निकाल लिए, कैपेसिटी। कैपेसिटी के बाद हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, और वो कैसे निकालेंगे, इस कैपेसिटी में डिवाइड करेंगे इस टाइम का, 60 मिनट का, तो कितनी आएगी, 5, और इस 300 में डिवाइड करेंगे 75 का, कितना आएगा, 4, और इस 300 में 50 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 6। अब ऐसे सोचो, पहले नल की एफिशिएंसी 5 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की दी नहीं गई तो निकालना होगी, और तीनों की मिला के है 6। तो सिंपल सी बात है, सोचिए इन दोनों की मिला के कितनी है, तो आप बोलेंगे 9, और इन तीनों की मिला के कितनी है, 6, और तीसरा नल ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ऐसे सोचो कि ये 9 हो रही है और ये 6 हो रही है, तो 9 में से 6 घटाते हैं कितना बचता है, 3, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, और वो भी काय में, नेगेटिव में, क्योंकि ये पानी को बाहर निकालने काम कर रहा है। अब भले तीनों को जोड़ लो, 5, 4, 9, 9 में से 3 गया, 6 आएगा, होने भी लग रहा है सब कुछ सही। बस सी की एफिशिएंसी निकाल ली, और वो क्या है, 3 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर करता है। तो 300 लीटर पानी बाहर करने में कितना समय लेगा, तो 300 डिवाइडेड बाय -3 बोलो या 3 बोलो, बात तो वही होती है, तो ओवरऑल क्या आएगा, 100 मिनट, है ना। आप चाहो तो माइनस में भी बोल सकते हो या डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 100 मिनट मतलब 100 मिनट में पानी बाहर कंप्लीट खाली हो जाएगा। राइट, यदि एक टैंक टोटल भरा हुआ है और सी नल को आप चालू करते हो तो वो क्या करेगा, 100 मिनट के अंदर, है ना, 100 मिनट के अंदर पूरे पानी को बाहर कर देगा। समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाना होता है, और पेपर हॉल में बस यही लिखिएगा, वो भी स्पीड के साथ। और ये माइनस साइन है सिर्फ क्यों लिखता हूं मैं एफिशिएंसी के साथ, ताकि पता चल जाए ये एक आउटलेट टेप है ना, या उस नल
की एफिशिएंसी है जो कि एक टंकी के पानी को बाहर निकालने काम कर रहा है, राइट। इस वीडियो में मैंने क्या सिखाया, इन दो टाइप के क्वेश्चन में कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन सेपरेटली दी होगी और कुछ इंफॉर्मेशन कंबाइन होगी, और उसके बाद एक नेगेटिव नल होगा और उस नेगेटिव नल को किस तरीके से चलाएं, है ना, या किस तरीके से वो एफिशिएंसी दे रहा होगा जिससे पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाए, राइट, वो हमको फाइंड आउट करना होता है ना। इन दो क्वेश्चन में हमने यही चीज सीखी। अब इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, पर ध्यान रखिएगा वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखते हैं आखिर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है 2 पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं। पहला तथा दूसरा पाइप अलग अलग टैंक को क्रमशः 5 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक, किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है, ठीक। कहानी कुछ ऐसी है कि पहला नल किसी टंकी को भरने में कितने घंटे लेता है, 5, और दूसरा 20 घंटे लेता है, और जो तीसरा है ना वो एक आउटलेट टेप है या फिर टंकी के भरे हुए पानी को बाहर निकालने का काम करता है, ओके। फिर कह रहा है ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगा, ओके। कहानी कुछ ऐसी है कि जिसने टंकी को भरने के लिए नल चालू किए थे ना, उसका मकसद था टंकी को भरना। वो जो खाली करने वाला नल था ना वो एक्चुअली रहना चाहिए था बंद, ठीक है, और उसको पता नहीं था, और लास्ट में जाके हुआ क्या कि वो चालू तो किया था ए और बी को, पर तीसरा जो सी नल था वो ऑलरेडी पहले से चालू था, जिसके कारण टंकी जितने समय में भरना चाहिए थी ना उससे 1 घंटे ज़्यादा लगे भरने में। तो वो कह रहा है तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। मतलब हमको ये बताना है कि जो तीसरा पाइप है वो आखिर जो टंकी है, ठीक है ना, उस पानी को कितनी देर में खाली कर देगा, ये फाइंड आउट करके बताना है, ठीक। तो आप ऐसे सोचो, पहला जो नल है उसका नाम हम ए दे रहे हैं और वो किसी टंकी को भरने में ले रहा है कितना टाइम, तो आप बोलेंगे 5 घंटे। और जो दूसरा नल है जिसका नाम है बी, वो उसको भरने में कितना टाइम ले रहा है, तो आप बोलेंगे 20 घंटे। और जो सी है तीसरा नल है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है। और फिर कहा जा रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ काम करते हैं, है ना, वो कर भी रहे हैं, तो जितना समय भरने में लगना चाहिए था ना उससे 1 घंटे ज्यादा लगने लग रहा है। बात को बड़ी गहराई समझिएगा। मतलब इस बार इधर की भी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, तो इधर की इंफॉर्मेशन निकल सकती है। कैसे, जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका तो आप ले लो एलसीएम, तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो है 20, तो इसके बिहाफ पे मैं बोलूंगा कि जहां का टाइम दिया वहां की एफिशिएंसी भी निकाल लो। तो आप बोलोगे सर इस 20 का 5 में डिवाइड करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी तो आ गई 4, और इस 20 में इस 20 का डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ गई 1, ओके। अब ऐसे सोचो कि यदि मान लो वो सी नल होता ही नहीं तो काम कौन करते, ए और बी। टंकी को भरना होता तो ए और बी काम करते, तो 20 लीटर की टंकी को भरने में कितना टाइम लगता, तो आप बोलेंगे 20 और डिवाइड कर दो इन दोनों की एफिशिएंसी को मिला के, तो 5 से डिवाइड करते, समझ रहे हो ना। तो भाई ओवरऑल फिर कितना आता, तो आप बोलते 4 घंटे। मतलब कितने घंटे लगते फिर, 4 घंटे। यदि सी नल नहीं होता या चालू नहीं किया गया होता तो ए और बी को इस 20 लीटर की टंकी को भरने में कितना टाइम लगता, 4 घंटे, ओके। पर ऑपरेटर को पता नहीं था, उसने जब चालू किया तो उसके साथ चालू सी भी था, तो जिसके कारण क्या हुआ, 1 घंटे ज्यादा लगे। तो 4 की जगह 1 घंटे ज्यादा, मतलब कितना टाइम लग गया, 5 घंटे। पक्की बात। तो अब देखो टाइम निकल गया ना, टाइम निकल गया, जो दिया नहीं था वो अपन ने निकाल लिया। लगना 4 घंटे थे, पर चूंकि सी बी होने के कारण 1 घंटे ज्यादा लगे, तो ओवरऑल लगे टंकी को भरने में 5 घंटे। अब ऐसे सोचो कि यदि मैं 20 में 5 का डिवाइड कर दूं तो आएगा 4, और ये 4 क्या रहा है, तो आप बोलेंगे सर तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ रही है 4। सही बात है कि नहीं। अब ऐसे सोचो इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या है, 5, और इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी क्या है, 4। तो एफिशिएंसी ओवरऑल कम आ रही है। तो वो क्यों कम आ रही है, क्योंकि जो तीसरा नल है वो एक नेगेटिव नल है और एफिशिएंसी भी नेगेटिव दे रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ लो तो आप बोलोगे 5 है, और 5 में से 4 को घटा दो तो आप बोलोगे 1, है ना। मतलब सी नल की एफिशिएंसी क्या है, 1 लीटर पर मिनट, है ना, सर आवर, सॉरी, है ना, क्या 1 लीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी वो बाहर करता है। सही है कि नहीं। बस सर इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि भाई 20 लीटर की जो टंकी है उसमें हम डिवाइड करते हैं किससे, तो आप बोलेंगे इसकी एफिशिएंसी से, है ना, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि सी नल यदि हम चालू करते हैं तो इस टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 20 और उससे डिवाइड कर देंगे 1 लीटर पर आवर से, तो लीटर से लीटर कट गया तो ओवरऑल क्या जाएगा 20 आवर,
या फिर माइनस का साइन मत लगाओ, है ना। बस अपन को समझ में आ गया है कि जो सीखिए जो एफिशिएंसी वो सी नल की है और सी नल एक आउटलेट टेब है, तो एक भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, 20 घंटे, राइट। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप समझ ना सको, सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी और वो ये थी कि इस बार यहां का टाइम भी नहीं दिया था जो अभी तक दिया रहता था। तो वहां का टाइम हम कैसे निकाले, पहले हम ये देखें कि ए और बी नल यदि साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, और जो रिजल्ट निकल के आया उसमें एक और जोड़ दिया तो ओवरऑल रिजल्ट फिर आया 5। ठीक, बस ये चीज इसके अंदर नहीं थी, बाकी तो सारी चीजें आप सीख ही रहे हैं और आपको बनने भी लगी। ठीक, इस वीडियो का बहुत अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो सारा का सारा क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन डाउन करने के लिए, राइट। तो उसमें बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, पहले मैं क्वेश्चन रखूंगा, रीड अच्छे से कीजिएगा, फिर खुद आंसर को लेके आइएगा। आंसर आता नहीं आता मैटर ही नहीं करता, और उसके बाद टैली कीजिएगा मेरे सॉल्यूशंस के साथ, राइट, ताकि आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो के इस लास्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 2 पाइप एक होज को अलग अलग क्रमशः 14 तथा 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा होज के तल में एक छिद्र होने के कारण होज को भरने में 92 मिनट का अधिक समय लगता है। ज्ञात कीजिए जब होज भरी हुई हो तो छिद्र होज को कितने समय में खाली करेगा। गुड। कहानी कुछ ऐसी है कि 2 नल हैं जिनके नाम ए और बी हम लोग दे देते हैं। पहला नल 14 घंटे और दूसरा नल 16 घंटे में उस टंकी को भरने का काम कर रहा है। ठीक, चूंकि हमारा मकसद टंकी को भरना था, हमने दोनों नल को ओपन किया, पर उस नल के जो मतलब उस टंकी का जो सरफेस है ना, उसमें एक होल था, छेद था, छिद्र था, जिसके कारण पानी बाहर भी आ रहा था, और जितने समय में टंकी को भर जाना चाहिए था ना, उस समय से 92 मिनट ज्यादा लगे उस टंकी को भरने में। समझ रहे हो बात? ओके। तो फिर हमसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक टंकी कंप्लीट भरी हुई है, यही वाली टंकी कंप्लीट भरी हुई है, और यदि इस छेद से पूरा पानी हमें बाहर करना हो, है ना, तो आखिर कितना समय लगेगा इस टंकी को खाली करने में, राइट। तो ये जो थर्ड वाला छेद, छिद्र, होल, जो भी कुछ आप नाम दे, इसको मैं कहता हूं कि ये भी एक सही मायने में एक टेब है, नल है, जिसका नाम सी है, और ये एक आउटलेट टेब की तरह काम कर रहा है, राइट, ताकि चीजों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, है ना। तो अब ऐसे सोचो, पहला जो नल है जिसका नाम है ए, क्योंकि एक थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी चीजें लिख लिख के दे रहा हूं, पर इतना कुछ लिखना नहीं है पेपर हॉल में, हमें डायरेक्ट सीखना होगा, राइट। ए नाम का नल इस टंकी को भरने में ले रहा है 14 घंटे। जो बी वाला नल है वो इसी टंकी या टैंक को भरने में ले रहा है 16 घंटे। और जो तीसरा नल है जिसका नाम क्या है, सी, वो एक आउटलेट नल है, और चूंकि उसका हमें टाइम पीरियड पता नहीं है ना, चूंकि वो एक सही मायने छिद्र या होल है। ठीक, ओके, वही हमें निकालना है। और तीनों मिलके यदि काम करते हैं तो जितने समय में टंकी को भरना चाहिए, ठीक है ना, उससे कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 92 मिनट। मतलब इस बार का यहाँ का इंफॉर्मेशन भी दिया नहीं है, तो वो पहले निकालना होगा, राइट। कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। सबसे पहले हम सोचेंगे कि टंकी कितने लीटर की है, तो 14 और 16 का एलसीएम लेंगे तो वो बच्चे कितना आएगा, 112। ओके, मतलब 112 लीटर की टंकी है। फिर 112 में अपन डिवाइड करेंगे 14 से तो क्या आएगा, तो आप पाएंगे 8 आएगा। ओके, फिर इस 112 में अपन 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप पाएंगे 7 आएगा। ठीक, गुड। अब ऐसे सोचो, मान लो वो जो होल है, छिद्र है या सी नल है ना, जो आउटलेट टेप का काम कर रहा है, यदि वो नहीं होता तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगता, तो आप बोलेंगे 112 डिवाइडेड बाय ये दोनों मिलके काम करेंगे, तो 7 और 8 कितना होता है, 15, है ना। तो 15 लीटर पानी 1 घंटे में भर देंगे, तो 112 लीटर पानी भरने में इतना समय लगेगा। सही है, मतलब यदि वो सी नल नहीं होता, वो जो होल था वो नहीं होता, तो कितना टाइम लगता, 112 लीटर पानी भरने में 15 लीटर पर आवर के बिहाफ पे हम निकालते तो इतने आवर, इतने घंटे लग जाते। पक्की बात। ठीक, निकाल इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट। हमको बस ये यहां का समय निकालना है, और यहां का समय कैसे निकलेगा, जो समय इन दोनों को साथ में काम करने में लगेगा, जो कि ये लगने लग रहा है, इसमें हम 92 मिनट को ऐड कर देंगे, क्योंकि 92 मिनट ज्यादा लगने लग रहे हैं, तो ये वाला समय निकल आएगा। गुड। तो ये सोचो, ये ओवरऑल काय में आएगा 112 लीटर, और ये आएगा 15 लीटर पर आवर, तो लीटर से लीटर कट जाएगा, ऊपर जाके काय में रिजल्ट बन रहा है, आवर में, मतलब घंटे में। ठीक, अब इसमें हमें 92 मिनट जोड़ना है, तो मैं ऐसे जोड़ दूं, 92 डिवाइडेड बाय 60। पक्की बात भाई, 92 मिनट थे, क्योंकि इस घंटे में इस मिनट को जोड़ना है, तो मैंने इस 92 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया।
इसलिए डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। अब चूंकि इसको सॉल्व करना है तो अब बहुत सारे तरीके एलसीएम लेके कर सकते हैं ना, दुनिया भर बहुत सारे तरीके, पर मेरा ही मानना ये 60 है तो इसको भी 60 बना लो 4 का इंटू करके, फिर डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो 60 ही आ रहा है। 112 इंटू 4 ये होगा 4 4 8 और ये जाएगा 92। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 540, इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 नवाकी होता है 54, मतलब कितना टाइम लगेगा 9 घंटे। बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैलकुलेशन आपने क्यों करा, सारा मिनट में कन्वर्ट कर लेते। तो सोचो यहाँ आंसर अपन को जो लाना है वो काय में लाना है, घंटे में, आवर में, तो सर वो कैलकुलेशन मैंने यही कर लिया। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आएगा 9 आवर। जिनको नहीं आया उसको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। कुछ नहीं था सर, इन दोनों का टाइम दिया था, एलसीएम लेके हमने कैपेसिटी निकाल लिया टैंक का, उसके बाद इन दोनों का सेपरेटली एफिशिएंसी निकाल लिया। अगला काम हमारा ये था कि तीनों नल मिलके कितना समय लेंगे वो निकालना था। क्योंकि कहानी कुछ ऐसी दी थी कि यदि वो नहीं होता तो कितना टाइम लगता, तो भाई ए और बी ही काम कर रहे होते और 112 लीटर की टंकी को भरने में इस स्पीड का यूज हो रहा होता, राइट। तो हमने वो टाइम निकाल लिया और उस टाइम में 92 मिनट्स ज्यादा कर दिए। क्यों? क्योंकि वो तीसरा नल था जो एक आउटलेट टेप का काम कर रहा था, जिसके कारण समय कुछ ज्यादा लगा। तो ओवरऑल कितना क्या समय लगा वो हम कैलकुलेशन करके ले आए और वो लगे 9 घंटे। ओके, अब बच्चे हम क्या करेंगे कि हमको ना ये वाला एफिशिएंसी निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, 112 में डिवाइड कर देंगे 9 का तो वो एफिशिएंसी मिल जाएगा, राइट। पर चूंकि अब थोड़ा और भी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि 112 में 9 से तो पूरा डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको फिर भी हम रफ टफ तरीके से निकालेंगे। तो 9 एकम 9 होता है, ठीक है, कितना बचा भाई 2 22, मतलब 9 दूनी 18 होता है, फिर 4 बटे। तो आप इतना बोल सकते हैं इतनी एफिशिएंसी आएगी क्या, तीनों नल की मिला के, है ना। मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आएगी इन तीनों नल की मिला के, 12 से ही 4 बटे 9। पर मुझे तो सर निकालना है सी नल की, तो वो कैसे निकलेगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे, सही है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 और घटाएंगे कितना 12 सही 4 बटे 9, पक्की बात। तो 12 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा भाई 13, फिर 15 में से 13 घटाएंगे क्या आएगा 2, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5 बटे 9। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब क्या कर दिया, है ना। तो सर मेरे जो स्टार्टिंग के वीडियो है ना, जिसमें मैंने बहुत सारी शॉर्टकट, बहुत सारी वैसी ट्रिक सिखाई है जिससे आपका स्पीड बनता है, वो सारी चीजें मैनेज, आप जब वो वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे मैनेज हुई है, राइट। फिर भी बता दे रहा हूं, एक कंप्लीट नंबर है और एक सही बट्टे का नंबर है। यदि आपको हमेशा घटाना हो तो क्या करो, इसको एक बढ़ा लो, बढ़ा लिया, फिर 15 में से 13 को घटाओ तो आप पाएंगे 2 आएगा, फिर 9 में से 4 को घटाओ आप पाएंगे 5 आएगा और बट्टे 9। तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है। ये हमने एक शॉर्ट तरीके सॉल्व किया और ऐसा हमेशा करना है, राइट। तो हमें पता चल गया कि सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे 2 सही 5 बटे 9, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 23 बटे 9, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा किसकी क्या एफिशिएंसी कैसे क्या हम लोग निकालने लगा है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल सी की एफिशिएंसी निकाल ली और वो कितनी है, तो आप पाएंगे वो है 23 बटे 9 क्या लीटर पर आवर, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है सी को समय कितना लगेगा। तो भाई 112 लीटर की टंकी है और इस एफिशिएंसी के साथ वो पानी को बाहर निकाल रहा होगा, तो बस इसको सॉल्व करना है। 112 और इंटू में जाएगा 9 बटे 23, तो इसका आप इंटू करेंगे तो ये होता है सर 1008 और डिवाइड में आएगा 23, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4319 डिवाइडेड बाय 23 आवर। तो बस इस तरीके से आंसर आ गया, राइट। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपका कहीं ना कहीं स्पीड डाउन होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि कुछ चीजें घंटे में, कुछ चीजें मिनट में, मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट करना है, फिर एफिशिएंसी जो कि बट्टे के फॉर्म में आ रही है ना, ऐसे PYQ के फॉर्म में आ रही है ना, सही बिन्नी के रूप में आ रही है या फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रही है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे कैसे, सही बट्टे में। फिर आपको इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है, तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए। फिर इसको भी भाई वैसे ही 23/9 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसके बाद इसको इससे डिवाइड करना है, तो सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप कर ना सके, सीख ना सके, जान ना सके, बट इच्छा शक्ति सब कुछ है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन तक ले जाएगी, राइट। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ए किसी टैंक को भरने में 14 घंटे, बी उसी टैंक को भरने में 16 घंटे ले रहा था, और एक सी जो आउटलेट टेप की तरह काम कर रहा था, एक होल था जो उसके अंदर दिया गया था, है ना, इन्वॉल्व था, जिसके कारण टंकी को भरने में 92 मिनट्स ज्यादा लगे। तो पहले हमने ये देखा कि यदि वो नहीं होता होल तो समय कितना लगता, तो समय लगता कितना 112/15। फिर मैंने उसको बताया था उसमें 92 मिनट को ऐड कर दो तो ओवरऑल समय क्या लगा,
फिर हमने एफिशिएंसी निकाल ली, उसको सही बट्टे के फॉर्म में लिख दिया, फिर इन दोनों की एफिशिएंसी में से इस ओवरऑल एफिशिएंसी को घटा दिया तो हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई और जस्ट हमने उसको डिवाइड किया तो आंसर आपके सामने, राइट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बेस्ड है, जिसको आप 1 से 2 से 3 बार करेंगे तो वो भी बहुत आपके लिए इजी बन जाएगा, राइट। आज इस वीडियो में इतने ही रख रहा हूं, सिर्फ 4 क्वेश्चन है पर चारों के चारों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। अगले वीडियो में किसी अदर टाइप के साथ मिलेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूं, थैंक यू।